मेरा पूरा ये मामला था अबाउट पोस्ट प्लेन क्रैश रिकवरी का, तो उस वक्त जिन लोगों ने वॉलंटरीली मुझे हेल्प किया था और आके मुझे बहुत मदद दी थी, बहुत मुश्किल वक्त था वो, मैंने किताब में बड़ी डिटेल से कवर भी किया, उसमें ये और उनके हस्बैंड भी शामिल है। तो हमारी अपनी रिलेशनशिप तो जो थी पहले से, डॉक्टर साहब से तो पहले थी, इनकी पूरे ख़ानदान के साथ बहुत करीबी रिलेशनशिप है, मगर जिस तरह इन्होंने उस वक्त मुझे हेल्प किया वो आई कांट फॉरगेट एवर, एंड आई एम मोस्ट ग्रेटफुल टू डॉक्टर शैला। एंड वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, मैं अभी बता रहा था, इनसे भी जिक्र कर रहा था कि किस तरह अभी मेरी वो, मैं पहले वो स्टिक लेके चलता था, वो स्टिक मैंने अब छोड़ दी है, तो वो छोटी सी चीज़ थी, वेरी ट्रिवियल थी, बट वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो छोटी छोटी भी आपको इस किस्म की सेटिस्फैक्शन और स्ट्रेंथ देती हैं, कुछ ऐसी मेमोरीज छोड़ देती हैं जो डॉक्टर शैला ने उस वक्त हेल्प की, वो इंडीड दैट काइंड ऑफ इम्पैक्ट। एंड मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो रहा है कि जो विमेन चेंबर ऑफ कॉमर्स जो इतनी एक्टिव है, जिसकी भाग दौड़ इन्होंने रखी और संभाली, वो क्यों है यहाँ पर, तो शुक्रिया डॉक्टर शैला। वैसे ही मेरी तो बड़ी स्पेशल एक रिस्पेक्ट है फॉर द इकोनॉमिस्ट डॉक्टर अमानुल्लाह, इनके अल्फाज, बहुत शुक्रिया आपका। अभी इन्होंने मुझे रिमाइंड कराया, हम पहले भी काम करते रहे, मगर वी नीड टू वर्क टुगेदर मोर क्लोजली डॉक्टर साहब, एंड थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। बट नॉट लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, इन फैक्ट नॉट दैट आई वुडंट हैव कम हियर, ये तो बिल्कुल गलत बात है, मैं तो मौका चाहिए था कि मैं आऊँ और आके बात करूँ आप लोगों के साथ, और अभी इस डॉयला का हिस्सा बनूँ, आगे भी चलूँ, क्योंकि मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ कि जब तक कि हम विमेन इंक्लूजन पे काम नहीं करेंगे और टेक्नोलॉजी पे बात नहीं करेंगे, आई थिंक वी एज अ नेशन वी विल fall behind and we will not be able to compete with the rest of the world. मगर मैं तो इसको ऐसे ही कहूँगा, ये पता नहीं फलाहत उसको किस सेंस में लेंगी, फलाहत का कहना मेरे लिए वो किसी हुक्म से कम नहीं था। तो जब ये इन्होंने मुझे कहा कि जी वो आपने आना है यहाँ, तो मैंने विदाउट इवन आस्किंग एनी क्वेश्चंस मैंने कमिट कर लिया था इनसे कि मैं बिल्कुल आ जाऊँगा। उसके बाद इन्होंने मुझे 3 मैसेजेस भेजे इन डिफरेंट टाइम्स सेइंग कि लोगों को यकीन नहीं है दैट यू विल शो अप। मैंने कहा यार अब इतना तो मैं प्रोफेशनल आदमी नहीं हूँ, मैंने कह दिया तो मैं आ जाऊँगा, मगर वो वाकई ऐसे ही हुआ कि वो लास्ट मिनट पे आके, आई वॉज इन इस्लामाबाद यस्टरडे, मैं भी फलाहत को बता रहा था, and I had a meeting this morning, just you are also privy to that, but वो मैं इसकी वजह से उसमें फिजिकली नहीं प्रेजेंट हुआ, मैंने ज्वाइन कर लिया था on Zoom, क्योंकि I had committed already with Falahat on this, and Falahat is, we grew up together. Falahat is, in that sense, is his family, is a very close friend, and obviously I have huge respect for her, what she's doing for the women inclusion. आपने मुझे डॉक्टर अमान तो है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन so बट शुक्रिया आपने, मैंने उसको एज अ कॉम्प्लीमेंट मैंने उसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लिया, but it's really an honor and pleasure to be here today, and and amongst the people who are dedicated towards women empowerment. And I must commend the work that Women Chamber of Commerce is doing, and with UNDP Punjab as the unit in this space. And I genuinely believe, and I'll talk about it later, that Bank of Punjab needs to do perhaps more in this space than what they're doing. Although we're doing a lot, we're doing much better than the rest of the industry. But the kind of effort which is necessary, मसला ये है कि जो जेंडर वाला पूरा मामला है ना, ये कोई खाली इकोनॉमिक मामला नहीं है, ये मेरी हद तक एक सोशल मामला भी है। और
ये एक सोसाइटल इशू है. It's to my mind, empowering women transcends beyond just economics and business. It's actually a societal thing, and it's a mindset change. एंड वो माइंडसेट चेंज करने के लिए हम सबको मिल के काम करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा. मेरी जो किताब है सीट 1C, जिसका जिक्र आप भी करी थी, फलाहत ने भी किया. फलाहत हैज़ बीन अ बिग, बाय द वे, supporter and advocate of that book. She is, जो अब तक लाहौर में जितनी हुई हैं बुक रीड्स, उन्होंने तक सारी अटेंड भी की हैं, उसको पढ़ा भी है. मेरी पूरी की पूरी जो थीसिस है वही है कि एट एन इंडिविजुअल लेवल, डॉक्टर साहब, अगर हम अपने आप को अपने आप को इम्प्रूव कर ले, तो आई थिंक वही इंडिविजुअल कलेक्टिवली सोसाइटी बनता है, कम्युनिटी बनता है, कंट्री बनता है और ह्यूमैनिटी बनती है. तो मैं तो ये कहूँगा कि जो मेरी सबसे बड़ी एडवोकेसी है वो ये होगी कि हम अपने आराम, स्पेशली मैं इस वक्त अपने जेंडर की बात कर रहा हूँ, मेल जेंडर की, हमें अपनी हद तक जो है वो एक एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी. और एक इसमें बहुत सारे पहलू हैं. इसमें खाली एक रिलीजियस पहलू या सोशल पहलू नहीं है. इसमें थोड़ा सा एक हमारी जिस तरह ओरिएंटेशन होती है, अपब्रिंगिंग होती है, उसका भी मसला है. एक वो वी वुड लाइक टू कंट्रोल द अदर जेंडर, वी वुड लाइक टू, अच्छा, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जो एक थोड़ा सा वो होता है ना कि मैं, बिकॉज आई एम द मोर एम्पावर्ड वन genetically also, I think I needed to do more for the other this thing, rather than giving them the space and leeway to perform and let them be. मैं अभी आगे एक और किताब भी रेफर करूंगा आप लोगों को, जो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ज़रूर पढ़ें. उसमें आप देखिएगा कि ये जेंडर वेंडर का बिजनेस तो वैसे ख़त्म हो जाना है, और आप ये जो एक ब्रवाडो की पूरी डेफिनेशन है ना, दिस विल ऑल्सो बिकम वेरी ब्लर्ड. अभी जो हम ये कहते हैं कि जी वो मैं मर्द हूँ, मैं बड़ा बरवाडू हूँ, मुझे तो ये जिस तरह मैंने कहा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए फॉर वेमेन एज वेल, और अपनी पूरी फैमिली की, या मुझे फॉर एग्जांपल मेंटल हेल्थ की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मैं तो जेनेटिकली बड़ा तगड़ा हूँ, मैं तो बहुत पावरफुल आदमी हूँ. वो मैं उसका बिल्कुल ऑपोजिट देखता हूँ. मैं ये कहता हूँ कि हमें नॉर्म के अगेंस्ट जो जाता है वो ब्रवाडो है, जो नॉर्म के साथ चल रहा है और इस क्लीशे के अंदर फंसा हुआ है, वो ब्रवाडो नहीं है. एंड वो किताब में अभी मैं आपको बताऊंगा, वो मैं रेफर करूंगा कि वो कितना इम्पोर्टेंट हो गया है विद द टेक्नोलॉजी कमिंग थ्रू, जो आज हमारा मौजू है, कि यू विल सून फाइंड women to be much more empowered, and not just at a micro level, but at a macro level in a much broader space across the border as well. So अभी ये the world is evolving in very different facets, and I guess we need to change ourselves accordingly with those facts. मैं इस बात पे बहुत ही, मेरा तो ईमान है कि हमारी इकोनॉमिक फ्यूचर जो है वो इस बात से बड़ा क्लोजली टाइड है कि हम कितना ज़्यादा अपना जेंडर का जो बैलेंस है उसको बरकरार रख सकते हैं. डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी बात कर ली है कि हमारा जेंडर का कितना पैरिटी या डिस्पैरिटी कितनी ज़्यादा है, एंड उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बड़ा क्लियरली हमें नज़र आ रहे हैं. डॉक्टर साहब ने जिक्र किया बांग्लादेश का, इंडिया का. मैं भी कुछ आपसे और भी स्टैटिस्टिक्स शेयर करूँगा. और जेंडर गैप की जो रिपोर्ट है वो कोई बड़ी हमारे बारे में अच्छी बात नहीं करती है. 145 नंबर पे हमें प्लेस कर रही है 146 में से, वो भी डॉक्टर साहब ने फरमाया. तो बड़ी कोई बेहतरीन पिक्चर नहीं है. डेटा गैदरिंग की आपने बात की. डेटा गैदरिंग जो है ना वो हमारा एक नेशनल क्राइसिस है. नॉट जस्ट द जेंडर पीस बट अक्रॉस द बोर्ड. इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछें, वो हमें आजकल बहुत शौक है, एंड डॉक्टर साहब विल बेयर मी ऑन दिस, वो एक वो बन गया है, एक फैशनेबल चीज़ बन गई है ये कहना कि जी वो हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस करने हैं मुल्क में, तब मुल्क ठीक होगा. जी स्ट्रक्चरल चेंजेस करने आप लोगों से सब मैं आज करूँगा. जो आइंदा आपसे ये कह रहा हूँ उससे कहें रही बताएं स्ट्रक्चरल चेंजेस होते क्या हैं और क्या करने. आई बेट यू नॉट उसमें से आधे लोग आपको जवाब नहीं दे सकेंगे. To my mind, one of the biggest national crisis and structural change that is necessary is the gathering of data and then slicing and dicing of data, which is something that is key for the future.
Dr. Saab talked about the women labor participation. Dr. Saab would have the latest number with him. The number I have is 21%, which is even worse than Dr. Saab quoted 23. South Asia average is 24, nothing to drive home about. But Bangladesh 36%, Nepal 39%. So we are not in a very good club as such, and I guess we need to break that barrier and then come into the main folds of the average of the world, which is 36%. और अगर हम उन दोनों का ही गैप जो है ना उसको फिल कर लें, सिर्फ वर्ल्ड एवरेज पे आ जाएं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अराउंड 3%. कैन यू इमेजिन एट 2.5 and just making up for this base will lead us to another 3%, double the economic growth. Most of the women, the crisis is that most of the women are working in the informal sector, and hence, either in the form of agriculture or domestic help or home-based piecework. But to my mind, the side effect of that is that the women empowerment and the protection that is necessary for them is something which we can't provide to them if they're in the informal sector. And we need to find a way out of how we can possibly get them that social protection का piece. देखिए ये जो मामला है ना about BISP, I'm not against BISP at all. But BISP से beyond we have to go to making women more empowered and on a sustainable basis. The whole proposition of BISP is perhaps good for sustenance, the cash transfer one, but I guess in the informal sector we need to see how we can assist women and take them forward on a more sustainable path. 80% of our women employed are under the unpaid family. अब ये दूसरा मामला है. Once we talked about the informal sector, the other one is that the women which contribute in their various businesses, especially in the agriculture sector, or in helping out their household, are never recognized as contributing towards the economy. Unka contribution towards the economy is as important and as is to be recognized as much as any other contribution. In fact, my mother always says that, the fact is that she being a housewife, the way she contributes towards the entire household is something that because of which the other members of the household can perform better. So you don't necessarily have to be working. एक और चैंपियन हमारे अयूब भाई हैं जो विमेन के बहुत बड़े, मुझे पता है बहुत ज़्यादा बड़े चैंपियन हैं about women inclusion and also. Good to see you अयूब भाई. So वो जो contribution है, I think हम उसको भी ज़रा उस तरह recognize नहीं करते. And I would strongly recommend that we will now have to change the mindset of start recognizing the women which is working in the informal sector, the women who are not even formally as such recognized working, but in the household too are contributing a lot towards the overall economic progress. In terms of financial inclusion, we are one of the worst in the world. 13%, formal bank accounts, 4% access to credit. Shameful numbers, really. But I guess बहुत improvement आ रही है. The realization is there. People have started talking about it, and all those things are at least a good starting point to get to a level where we need to get to. The point is that you only start delivering when you recognize the gap. If you recognize the gap, and that's the reason why we're sitting here, I think we'll be able to then contribute towards that crisis too. In the digital space, you see the smartphones are becoming very, very critical, and 33% of the women own smartphone alone, which is very, very low, against 60% in men. We have about 49%, one of the highest gender gap internet usage, which is again something we really need to work on. And my recommendation would be that in the action plan that we will devise today, let's talk about how we can help out. So, 2 constituencies हमने identify कर ली, the informal sector women
the women working at home, and the women who do not have the access to the smartphone and internet. How can we assist them in bringing them? So, for example, I'm not trying to suggest anything. I'll leave it up to you. The Women in Chamber of Commerce perhaps need to increase their scope a little bit more and see how you can engage the women in informal sector, and often on invite the progressive house wives also to get involved with you, because दोनों तरफ से आपको बहुत अच्छा एक perspective मिलेगा. It's all about learning at the end of the day when we talk about clubs like Women Chamber. And then we'll talk about how we can, for example, work with you and see that, you know, which are those women who needed help in terms of access to technology, smartphone and internet. The divide, by the way, persists across South Asia. इस तरह मैंने कहा कि बड़े अच्छे क्लब में हम नहीं हैं. Women इंडिया में भी तकरीबन 15% लेस हैं. हमारे तो बहुत बड़ा गैप है, बट वहाँ पर भी स्मार्टफोन जो ख़वातीन के पास है 15% लेस है देन मेन. इन बांग्लादेश 36% of the women have less access to internet than men. And you know, if you look at जो मैं अभी आप लोगों से बात भी कर रहा था, if you look at the gender gap, then you know, from an economic participation standpoint, जो मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट ये कहता है कि 30% हमारी जीडीपी बढ़ सकती है अगर हम जेंडर गैप को फिल कर लें बिटवीन मेन एंड वुमेन एज फार एज द वर्क फोर्स इज कंसर्न. 1% increase in women financial inclusion leads to more savings and household resilience and lesser reduced child malnutrition. और आपको पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं किस तरह हमारा जो पूरा मामला है about stunting and all that needed to be addressed. तो अगर हम जो चौथा हमारे सामने एक चीज़ आ रही है वो ये कि other than access to technology, how can we come out with the products which are saving products for women? तो ये आपका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा on child malnutrition, household health and education, which all is necessary from overall development of the society. I would urge that all stakeholders must adopt technology to promote financial inclusion, as I have been saying. Embracing technology shall be the integral part of our lives, as is the future of upbringing the humankind. On this point, I must urge two books to be read by everyone. One is, अब मेरे पास आज ही वो किताब आई है, मैंने थोड़ा पढ़ना उसके शुरू किया था. It's called Homo Deus, which is by Yuval Noah Harari. What he says is that जो humans हैं, अगर मैं उसको 3 हिस्सों में 3 stages में divide करूँ, तो एक है Homo tentum, which is the very basic form of human being, the real raw human being. And then we talk about Homo sapiens. Sapiens आप लोगों की किताब उसकी पढ़ी भी होगी. They talk about a more intelligent form of human beings. But now he's talking about a new idea and concept altogether, which is Homo Deus. Now, Homo Deus is a god-like. What he says is that now human beings are getting powers of a god-like situation. And then he argues that empowerment, मुझे लगता है भाई आपने वो शायद आपकी नज़र से गुजरी है. What he says is कि वो the god-like power जो उसके पास आ रही है, वो आ रही है because of technology. How he can now play up with the genetics and human body in various ways. और वो जो अब वो हेलो कहते हैं ना उसको, हेलोइन, वो पूरा एक हेलो जो वो बना दिया उसने. These are you're now trading and tinkering in the God's territory. So he says that
that with technology you will have now empowerment of board like situation. अच्छा, अब on a lighter note मैं ये जानबूझ के आप लोगों को इसलिए भी कह रहा हूँ कि आप लोगों के पास अगर बोर्ड लाइक सिचुएशन आ जाएगी तो मियों को अच्छी तरह से कंट्रोल भी कर लेंगे आप, और लड़कों बच्चों को भी, तो वो बड़ा ज़रूरी है। दूसरा जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, जो मेरी सब फेवरेट किताब, मैंने को 8-10 किताबों लेके जो है लोगों को गिफ्ट की है, उसका नाम है सॉवरेन इंडिविजुअल बाय डेविडसन एंड रेसबान। अच्छा, ये किताब जो है ये आई है 1996-97 में, और वो 96-97 में ये आर्ग्यू करता है कि individuals may become more powerful and empowered than the sovereigns. Acha, he says that sovereigns essentially have two constituency to control the power and control the people. One is obviously the security piece. अब सिक्योरिटी का मामला आप देख लीजिए, if an individual, if an housewife, and that's why I'm insisting, if an housewife has become skilled enough to do the cyber intervention in cyberspace, then she'll be able to control इंडिया के सारे वेपन्स। वो ज़्यादा डिजास्टर्स होगा, वो लड़ने आगे ज़मीन के ऊपर, बट ऊपर से सब के सब जो है ना वो कंट्रोल होगा थ्रू द लाइटें बंद हो जाएगी, पानी बंद हो जाएगा, बिकॉज वी सो नाउ टेक्नोलॉजी इज नाउ उसने हमें इस तरह जकड़ लिया है दैट इट कांट, सो वो मामला भी निकल गया। The other thing that the state uses is the currency printing, because they have the control on the cash. With the crypto coming through, individual will now create their own currencies, and that empowerment will also disappear. So जिस तरह वो मैं इसको कहता हूँ, we are going through the technology का Star Trek movement। जिस तरह हम Star Trek देखा करते थे, मैं और फलाद जो है वो काफ़ी, हमारी उम्र जो है ये मुझसे छोटी है, मैं से पैदा भी बहुत, लेकिन वो हमारी ज़माने में Star Trek was the thing। वो हम Star Trek पे उस वक्त सोचते थे कि यार ये क्या बकवास कर रहा है यार, कभी भी ये नहीं होगा। आपके घरों में रोज़ वो Star Trek जो है ना वो रिपीट हो रहा है। मुझे लगता है कि ये Star Trek मूवमेंट है, ये जो सॉवरेन इंडिविजुअल लिख रहा है, और अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा रोल जो अभी हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है विद इंडिया, उसमें आपको नज़र आएगा कि साइबर टेक्नोलॉजी ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बल्कि मेरा तो काफ़ी हद तक कंसिडर्ड ओपिनियन ये है कि जो इंडिया ने अपने घुटने टेके थे, आई थिंक इट वाज द साइबर tinkering that brought them to that point where they said, now we have to talk to Pakistan and take it on. The chief confirmed it yesterday. He did it? Yeah. Okay. So they kept it hush-hush for the longest time. Pakistan has been claiming it, but I'm really surprised why Pakistan is not boosting it too much. Actually, हमारे chief ने पूरा बताया कि किस तरह से। So I think that was a great achievement. अब आप सिर्फ इसी कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट हो गया वो जो सॉवरेन इंडिविजुअल की बात करता है वो। तो ये दो किताबें मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाह रहा था, अदर देन द फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ इट। बैंक ऑफ पंजाब इज प्लेइंग इट्स ड्यू रोल जी। मैं ज़रा थोड़ी सी अपनी ब्लो कर लूँ ट्रम्पेट एज वेल। मेरी जहाँ से तनख्वाह आती है मैं वो जस्टिफाई भी कर लूँ। ये मेरी टीम भी बैठी हुई है, भी मुझे कहेगी आपने कोई बात नहीं की BOP की। हमें जो वो बैंकिंग ऑन इक्विलिटी का स्कोर कार्ड है वो जब से इंट्रोड्यूस हुआ है 3 साल से, वी आर कंसिस्टेंटली नंबर 1 बैंक थे। कमर्शियल बैंक, माइक्रो फाइनेंस के नंबर रेटिंग में हमसे बेहतर होते हैं, बट वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। बट कंसिस्टेंटली एज कमर्शियल बैंक वी हैव बीन द नंबर 1 बैंक, एंड ओनली रीजन इज that we as a team believe, जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि at an individual level हम सब बिलीव करते हैं कि women empowerment ज़रूरी है और हमें उसमें contribute करना है। We have been we have been, last year is the first year, which is very good news actually. In fact, I would also recommend, that's the 4th recommendation that I'm going to put to the table here, that you should also start thinking about doing some sort of awards of recognizing not just the financial inclusion but technology partners as well, and the other companies also who are doing something for women. And I found that to be a very good tool to then push people to compete and then do the right thing. Last year Pakistan Banking Awards, which is the most prestigious award in Pakistan, I have introduced the category called the Women Inclusion category, and Bank of Punjab was in that inaugural award, was awarded as the best bank there. So we are very proud of the fact that now we've been recognized there. State Bank also, by the way, in their awards, वो State Bank भी अपना award करता है,
आप नहीं थी इस दफ़ा वहाँ पर, वो कराची में उन्होंने किया था, बट ये थी यू नीड टू गेट इन्वॉल्व विद स्टेट बैंक ऑल्सो, दे आर ऑल्सो वेरी फोकस्ड ऑन, वहाँ मेराज साहब होते हैं एमडी बीएससी। हाँ, तो प्रोविंशियल में देखा आपने, वो तो 7-7, 8-8 अवार्ड जो थे वो बीओपी को मिले थे, तो हर रीजन में ऐसी सिचुएशन थी, बट इन कराची टू ओवरऑल वी गॉट द बेस्ट बैंक अवार्ड, और हम में और सेकंड और थर्ड बैंक में बहुत बड़ा फर्क था, विच इज़ HBL अयूब भाई एंड बैंक अल-फलाह, हम में और उनमें बहुत ज़्यादा फर्क था। अल-फलाह और HBL करीब थे, बट BOP was far ahead of the game as far as women lending was concerned. We have made dedicated women champions branches, and there are targeted financial inclusion campaigns. कुछ हमने फलाहत के साथ भी मिलकर उस पर काम किया है, but branchless banking and digital onboarding remains the main forte, and we really need to now get engaged with you, with Dr. Saab, and see how we can even put more force behind it to see कि किस तरह हम फाइनेंशियल इंक्लूजन इंप्रूव कर सकते हैं विद द टेक्नोलॉजी गेटिंग देयर। I urge the government to come out with a tax incentive for women-led entrepreneurs. अच्छा, इसमें सिचुएशन ये दैट I would recommend दैट हम उनसे ये बात करें कि जो इंक्रीमेंटल लोग आ रहे हैं, रजिस्टर करवा रहे हैं, आप उनसे इंसेंटिव अनाउंस कर दें दैट उनको आपको टैक्स की हॉलीडे दे दें 2 साल की, विमेन आई एम टॉकिंग अबाउट, that may help in promoting the cause of women inclusion and entrepreneurship, and I'll be happy to take it to the FBR chairman with you and see what he has to say, but there is no harm in asking for it for incremental business. अच्छा, उसका वैल्यू प्रोपोजिशन ये बनता है कि आज तो आपको उस पर टैक्स नहीं मिल रहा ना, तो अगर आप ये अलाउ कर देते हैं 2 साल के लिए, तो then after 2 years you will have them in the tax net and they start, तो हम उस तरह का एक प्रोपोजिशन बना के we can push them to come to in that direction. And then of course the private sector has to play its due role. People like Ayub bhai are already committed to this. We can form a group of more private sector progressive entrepreneurs, and we'll see how we can work together on women literacy part. जो है ना, आप तो already education के लिए बहुत काम कर रहे हैं अयूब भाई, we'll be happy to partner with you and see कि women literacy का जो piece है वो हम किस तरह women chamber के साथ मिलके और आपके साथ मिलके आपकी जो NIC का पूरा इनिशिएटिव है उसमें किस तरह हम इसको फिट कर सकते हैं in terms of developing women skill towards eventually NIC की progression. Trainings are well needed. Yeah. New technologies. Yes. So it's a very nice. We'll work with you on that one, and in fact I'll try and drag the other company that I have some influence on, which is OGTC, to come through and support us in that direction also. But women chamber के साथ मिलके करेंगे, वरना मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल। जी बस I'm just finishing, थोड़ा सा लंबा हो गया, मुझे भी ज़रा बोलने का तो आपको पता है बहुत शौक है। So as a society, I think we need to, this has to sink in that empowering women is no longer a charity. It is a necessity, and it's the smart economic needs which require women to be more financially inclusive. And I think we need to advocate that through the events like this. जी बड़ा लंबा आपने मुझे यहाँ जो मेरे कटहरे में खड़ा किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम आप खुद गुलाल आए, एंड देन फिर उसके बाद थोड़े से पॉट शॉट जो हैं वो अयूब भाई ने भी ले लिए, खान साहब ने 2-4 चीज़ें उन्होंने भी छोड़ दी, एंड द रेस्ट ऑल्सो। नहीं, आई थिंक दिस आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि हम एक काम ये करें कि डिवाइस आउट लिस्ट ऑफ एक्शन आइटम्स, कुछ तो हो गए बट प्रोजेक्ट बेस्ड। देखिए, जब तक वो टेंजिबल प्रोजेक्ट नहीं होंगे, एंड देन आई वुड रेकमेंड दैट यू शुड फॉर्म ए ग्रुप, अ वर्किंग ग्रुप ऑफ ईच ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स, एंड आई विल बी हैप्पी टू, इफ मैं खुद नहीं शामिल हो सका तो मैं BOP से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन जरूर हो जाएगी। बट जब तक हम वो नहीं करेंगे, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट लेके चले हर इशू को, एंड देन वी विल बी एबल टू address a lot of matters that has been brought up today.
ये जो आपने अभी बात की कमर्शियल बैंकों की और MFIs की, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक दो लोगों ने और भी बात की अबाउट, मेरा वहाँ पर गुजारिश होगी कि जो रोल ऑफ पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन है, आई एम ऑल्सो द चेयरमैन of that body. I would recommend that whatever recommendations will come out today in the form of projects, I would like to share it with all the banks. There are 41 banks member, and then we'll sensitize them on what needs to be done. And if anybody raises their hand to be part of it, we'll engage them as well. That's how actually we will be able to make it more inclusive and more impactful. Digital Parda, I read about that report, by the way, and this was quite a fascinating thing. I think our friend from JICA also talked about it, the whole piece of how to skin the cat as far as the mindset change is concerned. Now this is, the events like this is a starting point in that direction. At least we're talking about it. And the beautiful recitation which was done by Nazish, the success will come that day when men will be reciting this for women, which घरों में by the way काफ़ी जगह पे ये हो रहा है अभी, but to be honest with you, this is the dilemma of our society, just not women alone. But I guess the recognition of that very thing is the starting point to address that, and I guess this is what has been talked about and started. At least I've seen it recently. It's not been there in the past as such. Ayub bhai talked about equity and empathy. Again, in the same vein which you talked about, it can only happen if we have empathy with us. Ahmed Khan, I haven't met Khan Saab before, but I am a great admirer of his work. आपकी previous life में भी, and my team has been meeting up with you and has to get great things about you. We are ladies and gentlemen working together on something which is path-breaking, which is impactful social impact bond. This will be the first ever in Pakistan. And Ahmed Saab, मुझे एक और जरूरी idea आ रहा था कि we can actually tweak this into more women-driven thing, and I think that will serve the government well too. So we can work around something whereby. So the idea is, ladies and gentlemen, that the impact bond will help the commercial organization to become part of the whole thing, to invest as well as the outcome funders. And then the skill which is developed, the industry will be able to take it in as well. And there's the incentive that is built all the way. One suggestion. When I say we form a group, we can understand what kind of skills are required. Yes. We can reverse engineer. Absolutely. What is needed and implement. And I strongly recommend that Khan Saab has met and worked with them, British Asian Trust. I think you should meet up with them as well. फिलहाल मैं आपको होगा करवा दूँगा. And then good skill development piece, especially women piece, I think that would serve very well with them. We can also talk about somebody, Ahmed Khan Saab ने बात की थी about the feasibility report and setting up businesses के लिए. I would recommend Khan Saab that we should talk about how we can set up and perhaps Chamber of Commerce में आप उसको बहुत तरह से कर सकते हैं. We can assist contains part से, that we can have a sandbox of the sorts. And we tried doing this, by the way, in the CM Punjab Ali Nawaz's program. आपको पता होगा with BISIC, and we will be happy to replicate the same here. Sandboxing means that standard document of feasibility and worksheet. So anybody can put in their business plan and it will then give them the feedback. At least basics निकल आएंगे. So अगर we will put that on the thing and chamber के through लोग access कर सकें, I think that will be a good starting point. Then खान साहब ने बात की थी about digital financial account opening. वो तकरीबन final हो गया. It's almost finalized and we have already actually Prime Minister is, इनको पता है Prime Minister is already leading this committee called Crash Test Pakistan. I'm happy to be the member of it as well. उसके अंदर already is now become
an important benchmark to be made. So you will see a much faster development in this space than it was there. ख़वातीन मवेशी पाल के नाम से हमने एक प्रोग्राम किया था जो मुझे ज़हन में नहीं आ रहा किसने उसका जिक्र किया था। सदर्न पंजाब में जो ख़वातीन, आपने शायद कहा था अबाउट द सदर्न पंजाब में जी UNDP आपने फरमाया था, जी हाँ, कि वो वहाँ पर वो it used to be the FCDO program which is now graduated and now we are doing that program with Government of Punjab जहाँ हम उनको एनिमल दे रहे हैं और बैंक ऑफ पंजाब उनको 3 महीने का फीडर भी दे रहा है। तो उसके बाद ऑब्वियसली उनका कैश फ्लो चलना शुरू हो जाएगा। 3 months इज इम्पोर्टेंट बिकॉज तब तक वो कुछ कैश फ्लो जनरेट नहीं करते। वी आर नाउ टेकन ओवर दैट 5000 हमने ऑलरेडी ख़वातीन को सिंगल वुमेन ऑलरेडी एम्पावर्ड, मेरे ख्याल में रईस भाई ने बात की थी। मैं अभी उससे आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, ये भी लिखा हुआ है, मैं आ रहा हूँ। एक चीज़ जो और अबिया साहिबा ने कही थी और खान साहब ने भी उस पर जिक्र किया था, वो ये कि हम लोगों ने ये कर दिया है कि अब जो आपकी विमेन वर्किंग फ्रॉम होम है उनका QR कोड हर एक का इंडिविजुअल का इशू हो सकता है। तो वहीं पर बैठे हुए वो अपना QR कोड भेज के उसको पेमेंट रिसीव कर सकते हो। Okay, so I'll be happy to get you, an orientation session जिस तरह आपने फरमाई थी for other program too, but for this one per se, because उसमें भी हमारे कुछ benchmarks हैं which we banks also have to meet up, and then we take it on from there how that can be done and taken care of. सिद्रा साहिबा ने फरमाया था about the women mentorship program outside, but आप अगर पाकिस्तान में कुछ कर रही हैं तो please count us in. I will make sure that somebody from Bank of Punjab will also come and educate them about the banking products and the preparation of feasibility also. We'll be happy to tie up with you and then work with you on this one. अच्छा, रोल ऑफ विमेन एंड मेन को हमने बात कर ली है। जैसा मैंने कहा, इट्स द स्टार्टिंग पॉइंट इज द माइंडसेट एंड द माइंडसेट सीम टू बी चेंजिंग नाउ। जवाद साहब ने फरमाया अबाउट द लोकल नॉलेज। Yes, the local knowledge is very important. We always talk about what's happening in Korea and elsewhere, but we never talk about the local knowledge here. Jawad sir, again, count us in whenever you need us for anything related to us, technology-wise or in the finance or banking, we'll be there for you. आप फरमा रही थी और जी आप फरमा रही थी और मैं खुद भी ये कहने वाला था that what we will do is that आप फिलहाल आपकी कोर्ट में बॉल है, आप मुझे बता दीजिएगा पहले भी हुआ रेडी, तो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है जिसके अंदर विमेन के हमारे पास टारगेट्स हैं उसको हम आगे प्रेजेंट टू यू योर चेंबर। एंड अगर इस तरह के क्लोज ग्रुप होगा तो सवाल जवाब भी अच्छे हो जाएंगे। जो आपके सवाल होंगे अबाउट दो स्कीम्स एंड एवरीथिंग विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड एंड देन मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप लोग ना उसका एक प्रोग्राम बना लें, आई एम श्योर अहमद खान साहब विल बी वेरी हैप्पी टू टेक इट अप एंड सी इट। हाँ, शेर साहब है जी, वो हम लोग इसको वी विल आल्सो सपोर्ट दिस। अच्छा, हमने एक और काम किया है, हमने जो वेंचर कैपिटल जो है ना वो एक ऐसा काम है, खान साहब अयूब साहब विल बेयर मी ऑन दिस। वो ऐसा काम है कि जिसका मेरे ख्याल से इज लैकिंग, और ये आपने भी उसको जिक्र किया है कोलैटरल की पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, मैं उस पर आ रहा हूँ। वो अभी तो बड़े सवाल हैं, अभी तो ज़रबा साहिबा का सवाल का जवाब देना है, सुहेब साहब पे देना है, नाज़िर साहब को एंड में टैकल करूँगा, फिर आप है। बैंकों को जो कटहरे में आपने खड़ा किया, मैंने कहा मैं रिस्पॉन्ड कर दूँगा। तो वेंचर कैपिटल जो गोभी के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं, $50 मिलियन का फंड पाकिस्तान में सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। द मोमेंट इट इज सेटअप, इट विल टेक 6-7 more months. We'll be happy to and come and talk to you about the women entrepreneurship there.
ज़रबा साहिबा ऑन लाइटर नोट, एक जो इन्होंने बात की वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि वो शादी अगर हो गई ख़वातीन की तो वो चली जाएंगी। तो मुझे एक चीज़ बड़ी पसंद आई, तो मैं सिंगल हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे बचाया हुआ है। तो वो ना लाइटर नोट ये बड़ा आपके मुंह से निकल गया था, बल्कि बात बिल्कुल ठीक थी, अगर शादी हो गई तो वो ठीक है बात। बट जो अवेयरनेस अबाउट सेटिंग अप अ बिजनेस एंड एक्सपेंडिंग इट, वो हम टाई अप करेंगे विद द गवर्नमेंट की स्कीम, और इस तरह से सैंड बॉक्सिंग का काम वील एड्रेस दैट टू। प्रोडक्ट एंड बिजनेस की जो बात कर रहे थे, बैक बाय डिजिटल, बिल्कुल सही बात है वो, मगर मैं आपको एक सिर्फ बात बता दूं, चारा कोई नहीं है, ये इंटरलिंक्ड है, दीज आर नॉट बाइनरी थिंग्स, इट्स अ होलिस्टिक थिंग, सो वी कांट स्केल टेक्नोलॉजी एनीवे, और टेक्नोलॉजी बेस्ड अगर बिजनेस प्रोडक्ट भी होगी तो वो और ज़्यादा हेल्प करेगी। सो इसको हम स्टेजेस पे लेके निकल सकेंगे, इसको हमें साथ साथ ही टैकल करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब आपने फरमाया अबाउट द स्टॉक टू बी ट्रीटेड, वो अलाउड है, मगर आज बैंक्स जो है ना वो तैयार नहीं है टू टेक द रिस्क ऑन, और इस पर मैं ब्लेम करता हूँ अपने आप को कि हम लोग तैयार नहीं हैं। मगर थोड़ा सा मैं इस मामले में ये भी जरूर कहूँगा कि आप लोग भी तैयार नहीं हैं। आप लोग भी जो है ना वो अपने आप को अच्छे ऑडिटर से ऑडिट नहीं करवाते, आप लोग की भी जो रिपोर्टिंग है ना वो बड़ी देर नहीं है। थोड़ा सा आप लोग को ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, टैक्सेस पे करने पड़ेंगे अपने आप को, फिर उसके बाद अगर बैंक नहीं आते तो मैं ब्लेम लेने को तैयार हूँ। मगर अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर में बिलो द रडार ऑपरेट करेंगे तो फिर अगर आप कहेंगे कि बैंक नहीं दे रहा पैसे तो फिर वो बैंक, हमारी सारी लेडीज हैं दे टैक्स पेयर्स। जी बिल्कुल ठीक है, मैं एक जेनेरिक कमेंट दे रहा हूँ, और मैं ये मान रहा हूँ कि जो टैक्स भी करने वाले हैं अगर बैंक नहीं दे रहे उसको, तो वो कैश फ्लो से आज शायद उस तरह फाइनेंसिंग करने को तैयार नहीं है। अब उसके बहुत सारे नहीं वजूहत तो खैर अपनी जगह पे, उसके एक सिस्टेमिक इशू है, वो ये कि सरकार इतने पैसे ले जाती है उठा के कि बैंक्स जो है ना वो टोटल रस्ती हो गए। हम लोगों को कोई मोटिवेशन नहीं है कि हम स्लाइटली रिस्की काम करें, तो ये एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम है विच वी आर ऑल फेसिंग। नेवरदलेस ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, दुनिया भर में इस तरह के जो फ्रंटियर के काम होते हैं ना वो गवर्नमेंट की सपोर्ट से होते हैं। अगर आप लोग स्पेसिफिक को प्लान बना के मुझे दें तो मैं पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से और बैंक ऑफ पंजाब वर्किंग क्लोजली विद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, आई एम हैप्पी टू टेक इट अप विद द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एज वेल एज टू द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड सी हाउ वी कैन असिस्ट यू देयर। अगर लोग टैक्स पे कर रहे हैं, मसला एक और भी है, मसला ये कि जो हमारा प्रॉक्सी डेटा है ना उसका भी एक्सेस हमारे पास नहीं है। टेलको का डेटा मिल जाए, गैस का मिल जाए, बिजली का मिल जाए, तब भी हम रिस्क को असेस कर सकते हैं। तो देयर आर वेरियस वेज ऑफ स्किनिंग द कैट। पर अगर आप मुझे इसमें जो आपने पहले रिप्रेजेंटेशन बनाई कि मुझे भी दें, तो आई एम हैप्पी कि आई बी हैप्पी टू टेक इट ऑन विद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड सी हाउ वी कैन। ये एकेडमिया बिजनेस लिंकेज जो है ना ये बड़ी लैकिंग है जो आपने बात की है। एंड अगेन यू नो हमने तो बड़ी कोशिश की है। मैंने पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन की जो आखिरी समिट हुआ अगला वाला लाहौर में होगा अगले साल, उसमें हमने खास स्पेस दी थी to academia. This year, in one of the priorities area, we will talk about women's financing more. तो उसमें किस तरह हम लोग होगा भी लाहौर में, तो how can we play a role? You can play a role there. We talk about that too. आपने डिजिटल एक्सेस की बात की, एसेंशियल सर्विसेज की, वो हो रहा है। ये आज ही सुबह प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस मीटिंग में जो कैशलेस पाकिस्तान है उसमें कहा है कि इसको एसेंशियल सर्विसेज दिखेगा। आखिर में मेरे तो खैर वैसे ही दिल के बहुत ज़्यादा करीब है जो नाज़िर साहिबा ने बहुत ही इम्पैक्टफुल, बहुत ही उम्दा पोइट्री, उसके बाद कुछ पढ़ना मुश्किल है, मगर मैं इस पूरी डायलॉग के हवाले से सिर्फ एक चीज़ कह दूँ कि वो जॉन एलियट साहब फरमाते हैं ना कि जिन्हें हम कह नहीं सकते, जिन्हें तुम सुन नहीं सकते। दिस इज इन द सेम कॉन्टेक्स्ट एज माइंडसेट चेंज फॉर वुमेन एज वेल। जिन्हें हम कह नहीं सकते, जिन्हें तुम सुन नहीं सकते, वही बातें हैं कहने की, वही बातें हैं सुनने की। So with that, this dialogue I would say was very productive. Thank you very much.